मजीद आपको बताएं, पंजाब में खसरा की मुहलिक वबा फैल चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पंजाब में खसरा से मजमूई अमवात अब तक कितनी हुई हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं और आप क्या समझते हैं कि इसके फैलाव की वजह क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसी वबा वाली कोई सूरत हाल नहीं है। ये जो अभी पत्तोकी का केस रिपोर्ट किया गया, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जो हमने एक्सपर्ट्स भेजे हैं, एक्सपर्ट्स टीम के तमाम जो उन्होंने तमाम जांच पड़ताल की है, उसके बाद उनका तमाम की मुतफिक राय है कि जो पत्तोकी में बच्चों की बात हुई है वो मीजल से नहीं हुई, वो खसरा से नहीं हुई, वो दीगर मुख्तलिफ अवामल का नतीजा है, जिसमें हीट वेव है और दूसरे इशूज़ हैं, रूटीन की डेथ्स हैं। और जो बहरहाल कबीर वाला में जो बच्चों की बात हुई, वो 5 बच्चों की बात जो है वो खसरा से बिल्कुल हुई है। और उस सिलसिले में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने खसूसी नोटिस लिया है और आज मैं और सलमान रफीक साहब और सेक्रेटरी सेफ जो हैं, हमने अपनी तमाम टीम के साथ सारा दिन जो है वो खानेवाल में गुजारा है। कबीर वाला में उन बच्चों के पेरेंट्स से भी मिले हैं, उस इलाके का विजिट भी किया है, मतलब BHU में भी गए हैं, तमाम तर जो मैयर से उनको खुद चेक किया है। और अलग अलग के फजल से एपिडेमिक वाली कोई सूरत हाल पंजाब में इस वक्त नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये चूंकि एक ऐसा वेदर है कि जिस वेदर में नॉर्मली मीजल फैलने का चांस जो है वो ज्यादा होता है, तो इस सिलसिले में ठीक इमरान साहब, जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि ये वेदर कुछ ऐसा है कि इसमें खसरा फैलता है, और फिर आप ये भी बता रहे हैं कि इससे ज्यादा यहाँ पर केसेस रिपोर्ट नहीं हुए जितने कि आपके पास तफसीलात हैं, तो फिर क्या वजह है कि डिफरेंट हॉस्पिटल से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, केसेस सामने आना मैं समझता हूँ कि केसेस सामने आना एक वक्त अच्छी बात भी है कि हम तमाम केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और जो आज हमारे पास तमाम हॉस्पिटल्स का डाटा है, कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्लाह ताला के फजल से। और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह तमाम इक़दाम जो है किए जा रहे हैं, मेडिसिन जो है वो बिल्कुल अवेलेबल हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम पेरेंट्स से कि खुदारा अपने बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत आपको वैक्सीन फराहम करती है, तो अगर आप आज भी मुफ्त वैक्सीन जो है उसको अवेल ना करें तो ये अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। ठीक, इमरान साहब हमारे साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद सलीम, ये बताइएगा, जिस तरीके से ख्वाजा इमरान साहब बात कर रहे हैं कि मीजल्स के इतने ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ग्राउंड में नजर आया, क्या खसरा की वबा वाकई तेजी से फैल गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी खसरा का मर्ज जो है वो फैलने लगा है। और इस हवाले से तहसील अस्पताल बुरेवाला में इस वक्त 11 कमसिन बच्चे जो है वो जेर इलाज है। और उसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरियाज में मौजूद जो रूरल हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल में बच्चे जेर इलाज है वो इसके अलावा हैं। ये जो 11 बच्चे हैं, इस हवाले से जो चिल्ड्रन जो वार्ड है उसके जो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है, उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कंफर्मेशन भी की है कि 11 बच्चे जो वो जेर इलाज है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला जो सहूलियात के फुकदान का है। तहसील अस्पताल में मैं गया हूँ, फुटेजेस जो है आज न्यूज़ के ऊपर चल रही हैं, उसमें देखा जा सकता है कि एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 बच्चे जो है उनको इलाज की जो सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही है। जी ठीक, शाहिद हमारे साथ रहेगा। इमरान साहब, आपने सूरत हाल देखी कि एक बेड पे 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे मौजूद हैं। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि खसरा तेजी से फैल गया, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो तिब्बी सहूलियात हैं वो भी ऐसी नहीं है कि वहाँ पर बच्चों को ले जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बेड पे 2-2 बच्चे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? आज सुबह से मैंने तकरीबन कोई 7 से 8 हॉस्पिटल्स जो हैं खुद विजिट किए हैं, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, और उनमें मुझे किसी भी एक बेड पे दूसरा बच्चा नजर नहीं आया। क्योंकि तहसील बुरेवाला तहसील हॉस्पिटल जो है वो रूटीन में एक छोटा हॉस्पिटल होता है, तो मे भी जो अभी आपके नुमाइंदे जो बात कर रहे थे मैं उनको बिल्कुल नहीं चुटलाता। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ी घंटी से कह रहा हूँ कि जितने बच्चों को रिपोर्ट किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम को फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम इलाज मुआवजा की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। और मरियम नवाज साहबा जो है लम्हा ब लम्हा इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। अभी कुछ देर कबल उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे खुद सारी तफसीलात ली। और तमाम जो बच्चे के जो पेशेंट्स आते हैं, जब तक इनकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि इनको मीजल का प्रॉब्लम है। इनको सस्पेक्टेड पेशेंट जरूर कहा जा सकता है। जैसे डेंगू का केस जब रिपोर्ट होता है तो एक सस्पेक्टेड केस होता है, और जब उसकी कंफर्म रिपोर्ट आती है तो ही उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक, ख्वाजा इमरान साहब, दूसरी जानिब हमने खानेवाल की तहसील कबीरवाला में भी खसरा से 6 बच्चों की हलाकत का जो इतलात हैं वो मौसूल हुई हैं। आपने वहाँ पर क्या विजिट किया है? अमवात पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, मजीद क्या अपडेट है उस बारे में? है। उसकी रिपोर्ट की रोशनी में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई मकसूद थी, उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। CO हेल्थ खानेवाल को
सस्पेंड किया गया है, DDHO को सस्पेंड किया गया है, मुतलका UC लेवल के लोगों को सस्पेंड किया गया है, और जो इलाज के लिए जो मैयर्स लेने थे उन मैयर्स को मुकम्मल किया जा रहा है। हमने वहाँ पर मोबाइल क्लिनिक्स और व्हील्स भी पहुंचा दी हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत पे मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जो है डिप्यूट किए गए हैं। मेडिसिन की किसी किस्म की कोई कमी जो है अल्लाह के फजल से नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे कैंपिंग भी की जा रही है, और जो वैक्सीनेशन है यानी कि आप लोगों की जानिब से तो इकदाम उठाए जा रहे हैं। अच्छा ख्वाजा इमरान साहब, आपने कहा कि बहुत से लोगों को जिस तरीके से आपने नाम भी लिया कि सस्पेंड किया गया है, उनकी तरफ से गफलत क्या बरती गई थी? लेकिन गफलत की बात यह है कि जब तक जो केसेस हैं इनको रिपोर्ट होना चाहिए। महकमा सेल्स के अंदर एक डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है, और तमाम लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो हमें अलार्म देता है, जो हमें अलर्ट देता है। खानेवाल के अंदर जब ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और पहली डेथ जो है वो 7 मई को हुई है, दूसरी डेथ जो है वो 10 मई को हुई है, और 22 मई को जाकर जो है इन्होंने हमारे जो महकमा सेहत के अफसरान हैं इन्होंने इसको रिपोर्ट किया, तो जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसको 7 मई को ही इसका अलार्म बेल बजना चाहिए था, ताकि उसके अगेंस्ट जितने मैयर्स थे उनको फौरी तौर पर लिया जाता। तो गफलत जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मरियम नवाज के दौर में ना काम करने वाले की कोई जगह नहीं है, सबको काम करना होगा, और ये तो एक नेकी का काम है। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपने सूबे की खिदमत करने के लिए सबको अलर्ट रहना होगा और सबको काम करना होगा। ठीक, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त लिए। शाहिद सलीम भी हमें अपडेट करे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।